मिलता है और कभी ना कभी नाश हो जाता है। परंतु जो मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष माने क्या है? निरतिशय सुख। हम सामान्य सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारे चेष्टा करते हैं। एपरी इस प्रकार जो स्वर्ग सुख भी अनित्य माना गया है। क्यों? क्योंकि देवता लोग का भी समय काल सीमित है, उसमें वो लोग भी पुण्य क्षय होने से फिर मर्त्य लोक में आना पड़ता है। हम देवता का अगर उपासना बहुत करेंगे तो हम देवलोक में भी जा सकते हैं, और पुण्य क्षय होने से फिर हमको अपना प्रारब्ध के अनुसार जो मिलेगा हमको फिर पुनः यहाँ आगमन करना पड़ता है। किंतु जो मोक्ष शब्द का अर्थ है निरतिशय सुख, जो सुख की कभी अंत नहीं है और जिसको प्राप्त होने पर हम कभी ये जन्म मरण चक्र में नहीं पड़ेंगे, उसको ही मोक्ष शब्द से कहा जाता है। और निरतिशय सुख परमात्मा स्वरूप ही है, और हम यहाँ जितने सब विद्यमान है सबको लगता है परमात्मा कोई विशेष जगह होगा, नहीं तो कोई विशेष स्थान होगा जिसको हम प्राप्त करेंगे। परंतु हम ऐसे हम भी जो साधु बनते हैं हमको भी भ्रम था कि कोई एक निरतिशय सुख है जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, और कुछ जो कोशिश हमारा रहता है इसको चेष्टा करना। बाद में पता चला जो निरतिशय सुख वो हम सभी के अंदर नित्य प्राप्त है। परंतु ये कैसे हमको अनुभव होगा? एक तो सदग्रंथ का हम अध्ययन करेंगे और सत महापुरुषों की साथ में रहकर जो बार बार सुनेंगे तभी हमको अनुभव होगा कि एक सत पदार्थ, नित्य पदार्थ जो परम सुख है वो हमारा अंदर ही है, हमारा पास में ही है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। पहले हमको ये निश्चय होने के बाद हम साधना में उतर सकते हैं। साधना आगे क्या करेंगे, किस प्रकार करेंगे, वो तो अलग बात है। पहले हमको ये दृढ़ निश्चय हो जाए जे नित्य सुख, जो परम सुख हमारा पास है और हमेशा है, एक क्षण के लिए भी हमसे दूर नहीं होता है। ये जिस दिन हमको अनुभव होगा, हमको विश्वास हो जाएगा, तब हमारा साधना में कुछ परिवर्तन आएगा। हम जो बाह्य साधना जो करते हैं, कुछ प्रकार अंतर साधना में हम लिप्त हो सकते हैं। नहीं तो बाह्य साधना हम तो बहुत करते हैं, उसमें मजा भी लगता है, समय भी चला जाता है। किंतु जब तक हम अंतर साधना नहीं करेंगे तब वो नित्य सुख के पास कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और हमारा जितना शास्त्र भी हमको जो व्यवस्था करके हमारे पास पहुंचाए हैं, धीरे धीरे बाहर साधना कर कैसे हम अंतर साधना तक पहुंच पाएंगे, उसी के लिए ही सारे शास्त्र का व्यवस्था किया गया है। जो लोग अंतर साधना नहीं कर पाएंगे उनको लिए पहले उनको खींच कर ला करके इसे बाह्य साधना में लगाना है। इस प्रकार उसके द्वारा आपको कुछ क्षणिक सुख मिल सकता है, कुछ भगवान का कुछ विशेष, जैसे रामचंद्र भगवान पर कोई बोलते सात्विक लोग जाएंगे, कोई बोलते वो लोग जाएंगे। इस प्रकार कोई सुख दिखाकर शास्त्र हमको क्या करता है, उस मार्ग में ले जाता है। वो भी एक सुख है, क्योंकि हम संसार का जो बहिर्मुखता से नहीं जाकर उसी लाइन में थोड़ा आएंगे तो उस तक हम पहुंच पाएंगे। इस प्रकार है। किंतु ये निरतिशय सुख हमारा अंदर ही विद्यमान है। निरतिशय सुख और सच्चिद आनंद स्वरूप है। जो सत है और चित है वो आनंद है। सत माने विद्यमानता, जो हे बोलकर हम अनुभव करते हैं संसार में। कोई चीज है, माइक है, हम अनुभव करते माइक है, कोई चीज है, पट है, मैं हूं, इस प्रकार जो व्यवहार करते हैं उसमें जो है, हूं, इस प्रकार जो व्यवहार करते हैं वो ही परम सत्ता को हम व्यवहार में लाते हैं। परम सत्ता को जब हम व्यवहार में लाते हैं, मैं हूं, है, इस प्रकार व्यवहार शुरू करते हैं। किंतु हम दोनों मिक्स हो जाता है। मैं हूं,
मैं बोलने से पूरा शरीर का हम अनुभव करते हैं। जब हूं बोलते हैं वो परम सत्ता के साथ लेकर तादात्म्य करके हम व्यवहार करते हैं। उसके ऊपर गीता में एक श्लोक है, नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्तनयस् तत्त्वदर्शिभिः। विद्वान लोग जो असत पदार्थ और सत पदार्थ दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं, जो विद्वान है, उभयो रवि दृष्टांत तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी लोग नासत असत पदार्थ और सत पदार्थ दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या सत्य है क्या असत है। असत पदार्थ का कभी भी सत्ता नहीं है, कभी भी नहीं। यहाँ असत पदार्थ माने जो तुच्छ पदार्थ इसको नहीं लिया गया, जो व्यवहारिक हमारा जो घट हम लोग शरीर जो भी चीज हम देख रहे हैं संसार में सबको लिया गया। असत माने यहाँ जो तुच्छ सशक्त मतलब कोई खरगोश का सींग इसे सब कुछ नहीं लिया गया, तुच्छ पदार्थ नहीं है। बंध्यापुत्र जी शास्त्र में आता है, ऐसी कोई चीज नहीं। जो हम लोग अभी देख रहे हैं संसार में ये सब दृश्य जगत जो, उसको ही असत शब्द से लिया गया। और उसके साथ हम हर चीज को देखते हैं तो बोलते ये है ये है ये है जो प्रयोग करते हैं वो परमात्मा का सत्ता है। और जो हम जो ये सब देखते हैं वो है अनित्य वस्तु है, इसका भी एक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता माना गया है। व्यवहार काल में ही इसका केवल सत्ता है, अन्य समय में इसका कोई सत्ता नहीं। परंतु परमात्मा का माया है, माया भी कोई बड़ा विचित्र है। वो सत्ता को हमको ऐसे आकर्षण करके रखा है, हम इसको छोड़ नहीं पाते। वो हमको पकड़ कर ऐसे रखा है, इस सत्ता को हमें ज्यादा गुरुत्व देते हैं, जो परमात्मा सत्ता को उसको हम गुरुत्व देते हैं। क्योंकि जो चीज हमको हमेशा फ्री में प्राप्त हो जाता है हम इसको कभी भी गुरुत्व नहीं देंगे, किसी समय भी हमसे अलग नहीं होता है, उसका गुरुत्व हमारे सामने कभी भी नहीं रहता। जैसे माता पिता घर में तो देखिए आप, जब व्यवहार में रहेंगे माता पिता हमेशा रहेंगे पास में, तो कभी हम आपको उनको इज्जत इतना दे नहीं पाएंगे। जैसे बाहर लोग को इज्जत आप देते हैं, सम्मान देते हैं, सब देते हैं, माता पिता को इतना इज्जत दे नहीं पाए। क्यों? सुबह उठते ही वो पास में है, जिस समय देखेंगे वो पास में है। उनको वो तो जानते हैं आपको उनको मारने से भी वो पास में रहेंगे, उनको कितना कष्ट देने से भी आपको पास में रहेंगे। तो आपको इसको क्यों, आपको इसको वैल्यू नहीं पता नहीं चलता। जब वो लोग वियोग हो जाते हैं, कोई हमारा महापुरुष भी जैसे हमारा इनके साथ में रहते हैं, जो वियोग हो जाते हैं तब हमको पता चलता है उसका वैल्यू कितना। किंतु परमात्मा सत्ता ऐसी चीज है उसका कभी अभाव नहीं होता, तो उसका वैल्यू हमको कैसे पता चलेगा। आप उनको कितना भी नेग्लेक्ट कर दीजिए, कोई उपासना मत करिए, कुछ भी मत करिए, परमात्मा सत्ता आपसे कभी दूर हो गए, आप उसको क्यों वैल्यू देंगे? कभी भी इसको वैल्यू दे नहीं सकते। परंतु उसको जाने बिना आपका कल्याण भी नहीं। जिसको हम किसी नेग्लेक्ट जितना करने से भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम पूरा नेग्लेक्ट करते हैं। किंतु महापुरुष लोग बोलते हैं उसको जाने बिना तुम्हारा सदगति नहीं, तुमको बार बार ऐसे जन्म मरण में आना पड़ेगा, ऐसे ही तुमको भोग करना पड़ेगा, ऐसे ही सुख दुख भोग करते रहोगे और परमात्मा को जाकर फिर भिक्षा मांगते रहोगे, परमात्मा जी मुझे मेरा थोड़ा कैसे उन्नति कर दो। परंतु ऐसे परमात्मा सत्ता को हम जब तक जान नहीं पाएंगे तब तक हम हमारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। समय तो नहीं हो गया। तो परमात्मा सत्ता हमारा अंदर कैसे अनुभव करेंगे हम? जैसे आप मेट्रो ट्रेन देखे होंगे, मेट्रो ट्रेन जो चलता है ऊपर बिजली का कनेक्शन एक होता है, वो कनेक्शन लगा कर ही चलता है। हम भी अभी जब हम रूम से अभी आए, रूम से सब आए, अभी फिर जाएंगे, हम सोच रहे हैं हम अभी चेतन है, हम एक चेतन हो रहे। परंतु देखा जाए तो हमारे शरीर भी जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, ऐसे कोई इंद्रिय नहीं, सब के सब जड़ है। बोले जैसे कि ट्रेन का कोई इंजन नहीं है, उसका जो हालत है हमारे भी ऐसी हालत है। परंतु हमारे अंदर एक प्राण शक्ति चल रहा है, कुछ क्रिया हो रही है, परंतु फिर भी हम पूरा का पूरा जड़ है। हम जब कमरे से आते हैं और चेतन शक्ति क्या होता है, जैसे मेट्रो ट्रेन में कनेक्शन हो जाता है,
मेट्रो ट्रेन में जैसे कनेक्शन हो जाता है बिजली के साथ, मेट्रो ट्रेन चलता है, जहां पर टक करंट लेस हो जाता है वो क्या होता है, मेट्रो ट्रेन वहीं रुक जाती है, उसका आगे नहीं चल पाता। परंतु परमात्मा सत्ता तो हर जगह पर है, तो हम हमेशा चलना चाहिए। परंतु हमारा अंदर एक सिस्टम दिया गया मन को, जो अंतकरण बोलते हैं, अंतकरण जो मन है वही अंतकरण, वो क्या होता है, उसका दो प्रकार सिस्टम है। कभी सूक्ष्म हो जाता है, जब हम सो जाते हैं सुसुप्ति में, वो पूरा सूक्ष्म होकर पूरा लय हो जाता है, तो उसमें क्या रिफ्लेक्ट हो नहीं पाता, इसका परमात्मा का। जब हम जागते हैं सुसुप्ति में, जिस समय सुसुप्ति में रहे आपको कोई होश नहीं रहता, जैसे जागेंगे आपका मन है, उसका सिस्टम है, वो कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, ऐसे सिस्टम है। पूरा छोटा भी हो सकता है, पूरा आपका शरीर जितना बड़ा भी हो सकता है। वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है, वो परमात्मा तो पहले से हर जगह पर है, उसका रिफ्लेक्ट पड़ता है। जैसे आप सुसुप्ति से उठते मैं बोल के आप अनुभव करते हैं, वो जो मैं अनुभव करते हैं वो रिफ्लेक्ट ही है। किसका रिफ्लेक्ट है, वो परमात्मा का रिफ्लेक्ट है। परमात्मा तो हमेशा रह रहे थे, परंतु सुसुप्ति में जब हो गए आपका रिफ्लेक्ट नहीं पड़ा, और जब आप थोड़ा जागृत में आए, पहले मैं बोल के अहंकार बुद्धि हमारा आता है अंदर, वो आने से क्या हम बोलते हैं, मैं शब्द तो पहले स्टार्ट होता है। उस समय नहीं होता कि मैं मनुष्य की वो कुछ नहीं, केवल पहले मैं आएगा, उसके बाद हमें लगता है हाँ मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये बुद्धि आती है, ये फिर मिक्स हुआ किसके साथ, तो मैं के साथ। ये मैं कहाँ से आया, मन से। मन को मैं कहाँ मिला, वो चेतन का रिफ्लेक्ट जब पड़ा तब मैं बोला, और जब सूक्ष्म अवस्था में था इसको रिफ्लेक्ट नहीं पड़ रहा था, एक लाश की तरह पड़ा था। जब पड़ा परमात्मा तो हर जगह पर है, रिफ्लेक्ट पड़ा मैं, अब शरीर में वो इसके साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब मैं बुद्धि जब हो गया, इसके बाद देखा अरे मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ। अच्छा कौन सा शरीर है, मनुष्य शरीर। फिर क्या है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, कुत्ता बिल्ली, ये पूरा सारे जीव का ये सिस्टम है। फिर तो मनुष्य को ये विचार के द्वारा ये जान पाएगा कि मैं परमात्मा का इस प्रकार अंश हूँ। रिफ्लेक्ट पढ़ने से हम अंश है, नहीं तो परमात्मा ही परमात्मा है, और कौन सी संसार में कौन सी वस्तु नहीं। परंतु परमात्मा संसार जब सृष्टि करते इस प्रकार प्रक्रिया बना दी उन्होंने। ये प्रक्रिया बनाने से हम एक मनुष्य बोल कर मैं चेतन हूँ, मुझे तुम ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, सारे व्यवहार के द्वारा हम भूल जाते थे परमात्मा तत्व भी हमारे साथ चल रहा है। हम जब तक व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब अभी तक है हम सब अभी अनुभव कर रहे हैं चेतन बोल के। ये चेतन कहाँ से आ रहा है, केवल रिफ्लेक्ट। हम कौन है, पूरा का पूरा जड़ है। आप आपको जड़ मानो कि परमात्मा मानो। तो साधु लोग बोले हम तो जड़ हो गए, तो फिर हमारा तो बेकार हो गया, ये पूरा शरीर जड़ है, सब जड़ है, फिर तो हम तो जड़ है। जड़ का तो कोई पाप पुण्य कुछ नहीं लगता। परंतु इस प्रकार आपको जब तक बोलते पाप पुण्य तो लगना नहीं चाहिए, जड़ को तो कभी पाप पुण्य लगना ही नहीं चाहिए, परंतु लगता है। शास्त्र कह रहा है तुमको पाप पुण्य सब लग रहा है, बल तुम तो तादात्म्य बुद्धि कर दिए परमात्मा का सहित और मैं चेतन मान लिए, तब जाकर तुमको अभी लग रहा है। तुम चेतन मत मानो, जिसको चेतन मान रहे हो उसको चेतन अगर मान लिया तुमको पाप पुण्य। और तुम नहीं मान रहे हो, चेतन एक अलग चीज है, ये शरीर जड़ है, अलग है, ऐसे बुद्धि विवेक सद असद का जो विवेक बुद्धि आपको अंदर हो गया, फिर आपको तो कोई पाप पुण्य नहीं लगे। और जब तक मान रहे मैं चेतन हूँ, मेरा एक सत्ता अलग है, तो आपको पाप पुण्य लगता रहेगा। जिस समय आप जान लेंगे कि नहीं चेतन और रिफ्लेक्ट पड़ रहा है, उसके द्वारा गाड़ी चल रहा है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं। गाड़ी किसको एक्सीडेंट करने से उसको जेल नहीं होता है, चलाने वाला को होता है। जो हम तादात्म्य बुद्धि कर दिए शरीर और आत्मा को, आत्मा को तो रिफ्लेक्ट पड़ा और इधर शरीर, दोनों को तादात्म्य करके हम मान लिए हमको ही पाप पुण्य को भोगी होना पड़ता है, नहीं तो दूसरे को नहीं। इस प्रकार हम सच्चिदानंद स्वरूप को प्रतिदिन अनुभव कर सकते। इसलिए प्रातः स्मरण स्तोत्र है, सुबह उठकर भाष्यकार भगवान ने इसलिए पहले इसको उच्चारण करने के लिए बोला है। सुबह सुबह उठकर इसको क्यों बोला गया,
पहले इसको उच्चारण करो। उठते आप जैसे सुबह जागते हैं ऐसे उच्चारण करो। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहंसं तुरीयम् यस्स्वप्न जागर सुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलम् अहं न च भूतसंगः। हम एक भूत संग नहीं है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्म तत्वम, जो स्फुरण हो रहा है सचमुच नहीं है। हृदय में क्या हो रहा है? स्फुरण हो रहा है, बोल रहे हैं संस्फुरत्, स्फुरण हो रहा है, सचमुच नहीं है। कोई चीज आपको जैसे याद आ गया, इस प्रकार स्फुरण हो रहा है माने सचमुच नहीं है। परमात्मा तो सब जगह पर है, परंतु आप जो हृदय में स्फुरण हो रहा है, मैं बोलकर जो स्फुरण हो रहा है, कब होता है? जब वो उठते हैं तभी होता है। सुश्रुति में तो आपको होश नहीं, अब कहां से आपको ये हो? संस्फुरद आत्म तत्व। ये आत्म तत्व को हम यदि अगर नित्य सुबह उठकर यदि पहला स्टेप में हम विचार कर लेंगे, मैं ही वो आत्मा के साथ मिलकर दिन भर का आज काम कर रहा हूं, उसके बिना हमारा गाड़ी कुछ भी नहीं काम करता है। जो काम करता है वो जैसे सोलर से कुछ काम दिए, सोलर से रिफ्लेक्ट हुआ, उसमें किरण पड़ा, वो किरण से जैसे सोलर सिस्टम चलता है ऐसे हमारा सिस्टम भी चल रहा है। ऐसे अगर हम बुद्धि से चलेंगे तो हम जड़ को अलग करेंगे, असत पदार्थ को अलग कर देंगे, सत पदार्थ को अलग करके हमेशा विवेक से चलेंगे तो हमको हर जगह पर परमात्मा का अनुभव हम कर पाएंगे। बैठे बैठे आंख बंद करो, कमरे में अंधेरे में रहो, हर जगह पर लाइट जलाने की जरूरत नहीं। हर जगह पर आप इस आत्म तत्व को अनुभव कर इस जीवन में आप अग्रसर हो सकते। आगे जो साधना हमारा कहा गया, अगर कोई जान लिया इसके बाद क्या करेगा? बोले इसको तो हम जान लिए, जो जानने से आप ज्ञानी हो गए, इतना ही जानने से आप ज्ञानी हो गए, फिर क्या करना है? बोले आप तो ज्ञानी हो गए, परंतु आपका मन में इतना संस्कार भरा हुआ है, कुवासना इतना हमारा अंदर भरा हुआ है, वो आप देखिए थोड़ा दिन आप छोड़ दीजिए सुख को। पहले तो जितना अभ्यास करेंगे आपको लगेगा मैं शुद्ध ब्रह्म हो गया पक्का। जैसे छोड़ेंगे आपको ऐसे चक्कर में लगा थे और दोबारा उसमें बैठने के लिए भी नहीं देगा। बोले वहां जाना नहीं, हमारा सिस्टम सब गड़बड़ा जा रहा है, क्योंकि संसार का जो खेल है ना हमारा सब गड़बड़ा जा रहा है, तुम उसमें जाना ही मत, ठीक है। और जबरदस्ती हमको लेकर दूसरे में घुसाए, और हमको तो पहले से संस्कार है जो गड़बड़ चीज में जाकर घुसना, और उसमें घुसते ही हम क्या करते हैं फिर उसको भूल जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा तत्व को हम चिंतन कर हम आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ कैलाश आश्रम से जो आप सुना हूं वो आपसे व्यक्त कर दूं, कुछ गलती होने से माफ करना। ओम नमो